गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पूर्व की वीडियो में आपको बताया था कि अभी आपका 2213 का प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया है और प्री होने के बाद अभी आप लोगों के पास टाइम है जिसमें आप लोग एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं। इससे आप लोग का एक कंसेप्ट बिल्डअप होगा। इसके ध्यान में बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर कौन सी है एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी तो एक ही है, गवर्नमेंट की एनसीईआरटी जो बुक है वो सस्ता भी मिलता है, बहुत महंगा तो नहीं है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वही ले लीजिए 6 से 12 तक का, ठीक ना। 6 से 12 तक का ले लीजिए और पहले आप साइंस का लीजिएगा तो साइंस का आप 10 तक ही लीजिएगा, 11-12 का साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको क्या है कि बीपीएससी किसी भी पीसीएस में, इवन तो यूपीएससी का भी यदि कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, एनडीए, सीडीएस या आप सीएपीएफ जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की ये भर्ती होती है या सिविल सेवा कोई भी हो, तो कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अभी एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ है, रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और कुछ लोगों का कमेंट था कि क्या आपको मतलब कैसे मालूम चलता है कि ये रिज़ल्ट बहुत डिले आएगा। देखिए, ये एक अनुमान है बस, क्योंकि 2446 का जब तक अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है, यदि 2213 का प्रोसेस पूरा हो जाएगा जल्दी तो समझिए इनको ट्रेनिंग कहाँ कराया जाएगा। क्या फिर इनको राज्य से बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा, जो कि मुझे संभव नहीं लगता है। कि भारत में बिहार पुलिस एकेडमी का भी एक बहुत बड़ा नाम है, ट्रेनिंग सेंटर का लिस्ट में अब शामिल हो गया है। और आपको यहाँ के ही कैंडिडेट होने के नाते आपको बाहर भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए, मुझे नहीं लगता है कि बिहार गवर्नमेंट ऐसा करेगा। और आपको ट्रेनिंग बिहार पुलिस एकेडमी में ही कराया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जब तक अब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका अब प्री का रिज़ल्ट भी में भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब जल्दी भी आ जाए ये तो मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ, मतलब अनुमान लगा रहा हूँ कि हाँ रिज़ल्ट में थोड़ा डिले इसलिए होगा कि अभी आपके प्रोसेस में बहुत टाइम है, ठीक ना। फिर उस बाद से मेंस में भी कुछ डिले हो सकता है और फाइनल जो रिज़ल्ट है वो अब आप आयोग के पास इतना ना टाइम है कि अपना वो धीरे धीरे अपना आप सारा प्रोसेस वो करेगा। इसी बीच में है कि ये पेपर के द्वारा पता चल रहा है कि ये आपको बीच में फिर मार्च या अप्रैल के आसपास में नई वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की आने वाली है। और एक्साइज डिपार्टमेंट में भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है। ये दोनों भर्ती के अलावा एक बहुत बड़ा मतलब अभी न्यूज़ चल रहा था कि संविदा पे लेके, देखिए इसको लेके अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यदि होता भी है तो इससे आप लोगों की भर्ती पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। कारण क्या है कि 50% हर विभाग में गवर्नमेंट को तो डायरेक्ट एंट्री से लेना ही है, ठीक ना। तो 50% का जो क्राइटेरिया है वो तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जब लेना है तो आपकी भर्ती आती रहेगी। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, 22 से 13 वाले जो कैंडिडेट्स हैं और जिनका प्री होने के मतलब पूरी संभावना है, वो अपना टाइम किसी भी अन्य चीज़ में इधर उधर व्यस्त ना करें। यदि यह भर्ती आप चूक जाएंगे तो समझिए कि बिहार में दरोगा बनने का एक बहुत बड़ा सपना आप चूक जाएंगे। क्योंकि इतनी सीट आएगी ये कोई अब कन्फर्म के साथ नहीं बोल सकता है, और वैकेंसीज़ आएगी भी तो इतनी सीट रहेगी ये कोई तय नहीं है। और समझिए कि इसका ज्वाइनिंग मुझे लगता है जो 22 से 13 का, और फिर आप लोग इसको भी मजाक में लीजिएगा कि हम इतना बोल रहे हैं, जुलाई 2023 के पहले मुझे संभव नहीं दिख रहा है यदि बिहार में ही इसकी ट्रेनिंग कराई गई तो अब समझिए कि ये आपके पास 1.5 साल बाद, 1.5 साल पौने 2 साल तो लग जाएगा इस प्रोसेस को होते होते आपकी ट्रेनिंग में जाने के लिए। तो आप किसी भी तरीके से चूके ना और एनसीईआरटी कवर कर लीजिए जो गवर्नमेंट वाली है, और जैसा मैंने बताया था उसी हिसाब से कर सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार पहले पॉलिटी भी ले सकते हैं और लेके कोई एक बुक पहले ख़रीदिए। जैसे आज मतलब सिर्फ साइंस अभी मतलब पहले पढ़ना है तो 6 से 10 तक का साइंस ले लिए। जब साइंस ख़त्म कर लीजिए तो फिर पॉलिटी लीजिए, तो पॉलिटी 6 से 12 तक का ख़रीद लिए और फिर पूरा पॉलिटी का अध्ययन करने के बाद तब हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए। एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म करने के बाद इससे आपको सहूलियत होगा। उसके बाद से सेट प्रैक्टिस आप कीजिएगा। और मैं इस पीडी का भी जो ये मैं कक्षाएं हैं वो लेके डेली मैं आ रहा हूं।
पीडी की भी जो मैं कक्षा हूँ वो मैं लेके आ रहा हूँ, बीच बीच में लेके आता रहूँगा। अब देखिए उसमें कुछ लोगों का नाम है कि जो सवाल अब ऐसा नहीं आता है, ठीक ना। आपकी बात से भी हम सहमत हैं, लेकिन सवाल इससे बाहर भी नहीं जाता है। अब समस्या है कि जो हम मेरे पास भी टाइम की कमी है, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, भले ही मेरी जॉब लग गई है और मैं पिछले कुछ सालों से मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आपको यह बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं उसको जो इस पीढ़ी का क्वेश्चंस है ना, उसका चारों ऑप्शन का मैं डिटेल एक सॉल्यूशन मैं लेके आपके साथ आऊँगा। उससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पर्वत से ही सवाल दिया है तो 4 पर्वत एक साथ आपको डील हो जाएगा एक जगह, तो उससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक ना। और हर एग्ज़ाम में कुछ सवाल तो एकदम, अब देखिए इसी एग्ज़ाम में है बहुत सब सवाल इसी सब से पूछा गया डायरेक्ट, तो वो सवाल अभी अब जैसे ये सवाल भी किसी से गलती हो जाए तो उसका रिज़ल्ट नहीं हो पाता है, ठीक ना। जो जो सवाल हर कोई बना रहा है वो सवाल आपका भी सही होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन की रेस में बने रहेंगे, अन्यथा आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि तैयारी ऐसा होना चाहिए कि देखिए जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल ना छूटे, और जो आपका कंसेप्चुअल है वो भी आपका ना छूटे। तो स्पीडी और लूसेंट उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा करता है जिसके पास कंसेप्ट है, ठीक ना। वो कंसेप्ट है तो वो स्पीडी लूसेंट से भी कोई एग्ज़ाम निकाल लेगा। कारण क्या है, यूपीएससी को छोड़ के वो कंसेप्चुअल सवाल भी बना लेगा और आपका इधर फैक्चुअल सवाल भी वो बना ही लेगा। इसीलिए मैं जोर देता हूँ। और अब अभी आपके पास टाइम है तो आप कंसेप्चुअल एक बार बिल्डअप कर लीजिए एनसीईआरटी पढ़ के, फिर से बाद में अपना जिसका मतलब जो भी मेरे कट ऑफ के आस पड़ोस में है। कट ऑफ तो देखिए बहुत लोग दिया, कट ऑफ पे बहुत विवाद भी हुआ। मेरे कट ऑफ का हमेशा लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं। खैर करने दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज़ का। मैं हरदम ये चीज़ फील किया हूँ कि एक सत्य का टोकरी एक जगह रखा जाए और एक झूठ का टोकरी एक जगह रखा जाए, तो समय ऐसा है कि झूठ वाला जो टोकरी है ना वो बहुत जल्दी बिक जाता है और सत्य का टोकरी शाम तक ऐसे ही रह जाता है, ग्राहक ही नहीं मिलता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट आएगा उस समय फिर से क्लियर हो जाएगा। और मैं जो कट ऑफ दिया हूँ ये कोई परम सत्य तो है नहीं, मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। और हमेशा ईमानदारी बरतिए, जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कुछ अपने पास ज़रूर रखिए। यह और क्या है कि अपनी कमी को अपने अंदर ढूंढिए और उस कमी को दूर करने का कोशिश कीजिए। यह सफलता का एक बहुत बड़ी कुंजी है। अपने मन में अपने आप को बहुत तेज़ समझिएगा, बहुत ब्रिलियंट समझिएगा, उस हिसाब से काम नहीं कीजिएगा तो बस समझते रहिएगा, होना जाना कुछ नहीं है, ठीक ना। अहंकार को निकाल के अपने तैयारी सही डायरेक्शन में कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।